उपाध्याय और आप देख रहे हैं IBN 7 भारत। आज हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं। सर, IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, एक आजकल बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या कहते हैं कि 80% कहाँ से बजट का खर्च हो गया, ये सरकार को जनता के सामने लाना चाहिए। देखिए, बाबूलाल मरांडी इसका मतलब क्षेत्र में नहीं घूम रहे हैं, वो झारखंड का भ्रमण नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सिर्फ चरण वंदन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें विकास नहीं दिखाई देता। और लगातार पिछले 15 वर्षों से वो कभी भी सत्ता में नहीं रहे, हमेशा विपक्ष का हिस्सा बने रहे। हमें लगता है कि उससे उनकी वो आदत सी पड़ गई है कि उनको विकास नहीं दिखाई देता। अरे, भारतीय जनता पार्टी की पिछले 5 वर्षों तक सरकार रही, उसका विकास तब उनको नहीं दिखाई देता था। अब हमारा विकास किया हुआ वो नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो उनकी समस्या है कि उनको विकास नहीं दिखाई देता। लेकिन हम जानते हैं कि हमने विकास के इतने सारे काम किए हैं जिसकी गिनती कराना मैं समझता हूँ बहुत हमारे लिए ठीक नहीं है। विपक्ष को इसकी सराहना करनी चाहिए। और जहाँ तक इसकी बात है कि किसानों के कर्ज की बात है, आप देखिए किसानों का कर्जा माफ़ हुआ। आप देखिए जो कोरोना के विपदा में भी कभी किसी की भूख से मौत नहीं हुई, स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त रहीं, तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से चल रही है। फिर भी अगर बाबूलाल मरांडी जी को नहीं दिखाई देता है तो जनता ने 2 उपचुनाव में उनको दिखाने का काम किया है, तीसरा उपचुनाव भी आ रहा है। अब कि दोनों आदमी को जो अंधापन का इलाज है वो सही हो जाएगा, क्योंकि 2 बार चुनाव हार चुके हैं ये उपचुनाव अपने विधायक दल के नेता और आदरणीय दीपक प्रकाश जी के अध्यक्ष बनने के बाद। ये तीसरा हार का हैट्रिक लगने वाला है। तब हमें लगता है कि उनके आंखों की कुछ रोशनी खुलेगी और उनको सब कुछ सामान्य दिखाई देगा। वो तो ये कह रहे हैं कि तमाड़ का इतिहास दोहराया जाएगा मधुपुर में। देखिए, अब उनको तमाड़ और मधुपुर दिखाई दे रहा है, उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि बेरमो, दुमका, अरे जो पहले अभी हुआ है उसकी बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमें लगता है कि वो इतिहास में ज़्यादा चले जाते हैं और इसी कारण वो इतिहास बनते जा रहे हैं। एक सवाल है सर कि होमगार्ड के जवान लगातार 8 मार्च से धरना दे रहे हैं, उनके पास सरकार के कोई भी अधिकारी या कोई ऐसा वार्ता करने नहीं जाता है। वो कहते हैं कि हम लगातार बैठे हुए, हम यहाँ कितनी तकलीफ़ से रह रहे हैं, कोई देखने तक नहीं आता है और वादे किए गए थे। नहीं, देखिए, सभी समस्याओं का समाधान होगा। सब लोगों को मालूम है कि 1-1.25 साल तक कोरोना से पूरी सरकार जूझ रही थी, फिर से एक बार कोरोना का दौर चालू हो गया है। होमगार्ड की समस्या कोई आज की समस्या नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ दर्द है, इतनी आसानी से ठीक नहीं होगा। हमें लगता है कि थोड़ा वक्त उनको भी देना चाहिए सरकार को, और सरकार उनके लिए पूरी तरह से संवेदनशील है। और जैसे ही ये कोरोना का थोड़ा संकट आया है, उससे सबसे पहले हमें जीवन और ज़िंदगी बचाने की जद्दोजहद में है, तो निश्चित रूप से होमगार्ड की भी बात सुनी जाएगी, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कह रहे हैं कि सिर्फ आकर हमको बता दिया जाए कि क्या हम मेरे लिए किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो हम यहाँ से उठकर चले जाएंगे। देखिए, झूठे आश्वासनों से बार बार उठ करके जाते रहे हैं, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि झूठ बोल करके कोई आश्वासन दे करके उठा दे। हम उनके पूरी तरह से समस्या का समाधान चाहते हैं, इसलिए उनको जो भी बातें रखनी है। देखिए, सरकार किसी के दबाव में काम करने वाली ये सरकार नहीं है। ये सरकार सभी समस्याओं को लेकर के संजीदा है, उनके भी समस्याओं को लेकर के संजीदा है। वो अपने तरीके से बात को रखेंगे तो निश्चित रूप से ये धरना प्रदर्शन ये ठीक है कि लोकतंत्र में ये चीज़ें जायज़ हैं, लेकिन उनको भी एक समय देख करके ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि पिछले 8 दिनों से किस तरह से कोरोना ने कहर बरपाया हुआ है, तो हमें लगता है कि उनको भी थोड़ा सोचने समझने की ज़रूरत है, थोड़ा हमें भी सोचने समझने की ज़रूरत है। समाधान निश्चित है। एक आखिरी सवाल है, कल वो मशाल जुलूस निकाले थे और अब 5 तारीख से कह रहे हैं कि अगर 4 तारीख तक कोई फैसला नहीं होता है तो जेल भरो आंदोलन होगा। देखिए, यही चीज़ें ठीक नहीं हैं। हम उनके समस्याओं के प्रति संवेदनशील हैं। बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है सरकार को, और वो सारी चीज़ें देखी जा रही है। बावजूद उसके इस तरह की भाषा का प्रयोग करें, धमकी दे कर के बात हो, ये ठीक नहीं है। हमारा उनसे नम्र निवेदन होगा, हमारा उनसे आग्रह होगा कि आप थोड़ी सरकार की भी समस्याओं को समझिए। आपकी समस्याओं को सरकार समझेगी, निश्चित रूप से बहुत जल्द हल निकलेगा। धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ से कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, और होमगार्ड के सवालों पर बोले कि उनका जो
बहुत जल्द से जल्द उनके जो समस्याएं हैं उनका निदान किया जाएगा। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।